हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रज्ञेश और आज हम स्टडी करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये थ्योरम समझने से पहले हमें प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या है वो समझना जरूरी है। तो पहले हम प्राइम नंबर्स क्या है वो समझते हैं। प्राइम नंबर्स आर द नेचुरल नंबर दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। मीन्स प्राइम नंबर्स ऐसे नेचुरल नंबर है कि जिसके केवल दो ही फैक्टर है, पहला वन एंड दूसरा नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल टू, तो टू के केवल दो ही फैक्टर है, पहला वन एंड दूसरा नंबर टू इटसेल्फ। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं सेवन, तो सेवन के भी केवल दो ही फैक्टर है, पहला वन एंड दूसरा नंबर सेवन इटसेल्फ। नाउ कंपोजिट नंबर्स। Composite numbers are the natural number that have more than two factors. Means composite number ऐसे नेचुरल नंबर है कि जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल सिक्स, तो सिक्स के कितने फैक्टर है? वन, टू, थ्री एंड सिक्स। मीन्स सिक्स के दो से ज्यादा फैक्टर है, सो सिक्स इज द कंपोजिट नंबर। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मीन्स हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से एक्सप्रेस यानी कि फैक्टराइज कर सकते हैं। और अगर हम प्राइम फैक्टर्स का जो ऑर्डर है उसे कंसिडर ना करें तो ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल 18 एक कंपोजिट नंबर है। अब हम 18 को लिख सकते हैं 2 9 जा 18 और 3 6 जा 18। 18 को हम 2 9 जा 18 भी लिख सकते हैं और 3 6 जा 18 भी लिख सकते हैं। अब इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। हमने 9 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 लिखा और इसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3 टाइम्स 2। हमने यहाँ पे 6 इज इक्वल टू लिखा 3 टाइम्स 2। तो हम 18 को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 और 3 टाइम्स 3 टाइम्स 2। अब ये दोनों जो है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। मीन्स हमने 18 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से एक्सप्रेस किया। तो फंडामेंटल थ्योरम यही कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब दूसरी बात ये कहता है कि अगर हम ये जो प्राइम फैक्टर है उसके ऑर्डर को कंसिडर ना करें तो ये जो फैक्टराइजेशन है वो क्या है? यूनिक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ये जो ऑर्डर को कंसिडर ना करें तो ये दोनों जो फैक्टराइजेशन है वो क्या है? यूनिक है। मीन्स उसमें जो प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व है वो सेम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 टाइम्स 3 है एंड 1 टाइम्स 2 है। यहाँ पे भी 2 टाइम्स 3 है एंड 1 टाइम्स 2 है। अगर हम ये दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो दोनों सेम हो जाएंगे। अब ये तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। अब हम इसे भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो ये क्या होगा? 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। अब देखिए दोनों सेम ही। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें क्या कहता है? हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम्स के प्रोडक्ट से एक्सप्रेस यानी कि फैक्टराइज कर सकते हैं। और हम प्राइम फैक्टर्स के ऑर्डर्स को कंसीडर ना करें तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है? यूनिक है। सो दैट्स इट अबाउट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।